Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जो हमारा सब्जेक्ट है EE 209 उसके अंदर एक टॉपिक आता है नियॉन साइन लैम्प। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर ऑन नियॉन साइन लैम्प। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नियॉन साइन लैम्प कि नियॉन साइन लैम्प बेसिकली होता क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, नियॉन क्या होता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इज़ दिस कि व्हाट इज़ नियॉन। तो पॉइंट नंबर 1 है कि नियॉन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नियोस विच मीन्स न्यूज़। जो एक ग्रीक वर्ड है नियोस, इसके ऊपर ही इसका नाम पड़ा है नियॉन। ठीक है। अब नियॉन अकर नेचुरली इन द एटमॉस्फियर। नियॉन एक तरह की गैस होती है जो कि हमारे एटमॉस्फियर में नेचुरली अकर होती है, एंड दिस इज़ द कलरलेस। ये जो गैस होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है एंड टेस्टलेस होती है। तो इसका ना तो कोई स्वाद होता है, न कोई कलर होता है, न कोई इसकी गंध होती है। तो ये एक तरह की गैस होती है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, और ये नॉन टॉक्सिक एंड हैज़ नो नॉन नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट, और इसका कोई नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं है। तो यही गैस हम नियॉन साइन लैम्प के अंदर यूज़ करते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट कि व्हाट इज़ नियॉन लैम्प। अब हम देखते हैं नियॉन लैम्प क्या होता है। तो अ नियॉन लैम्प इज़ अ मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैम्प। तो ये जितने भी लैम्प्स हम आपको बता रहे हैं, ये सारे जो लैम्प होते हैं वो गैस डिस्चार्ज लैम्प होते हैं। गैस डिस्चार्ज लैम्प का मीनिंग यहाँ पर है कि जो लैम्प है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गैस भरी जाती है, जैसे किसी में नियॉन गैस भरी जाती है, किसी में ऑर्गन गैस भरी जाती है, किसी में कोई दूसरी गैस भरी जाती है। तो ये सारी गैसेस जो किसी भी कांच की नली में, बल्ब में भरी जाती है, लैम्प में भरी जाती है, उसका हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू अप्लाई द इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज हम अप्लाई करके इन गैसेस का डिस्चार्ज करते हैं, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने से ये रोशनी प्रदान करते हैं। तो नियॉन लैम्प इज़ ए मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैम्प, एक तरह का गैस डिस्चार्ज लैम्प है। ठीक है। द लैम्प टिपिकली कंसिस्ट अ स्मॉल गैस कैप्सूल। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल गैस कैप्सूल होता है दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ, जिसके अंदर नियॉन होती है एंड ठीक है। तो जो गैस का जो छोटा कैप्सूल होता है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ नियॉन, एक तो नियॉन होती है एंड अदर गैस एट लो प्रेशर एंड 2 इलेक्ट्रोड्स। तो ये इसकी संरचना के अंदर ये होता है। 2 इलेक्ट्रोड्स में एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड कहलाता है। तो ये हमारी यहाँ पर संरचना होती है। द आइडेंटिटी ऑफ गैस इज़ इन द ट्यूब डिटरमिन द कलर ऑफ ग्लू। तो जो इसके अंदर गैस, बल्ब के अंदर जो गैस फॉर्मेशन, गैस डिस्चार्ज होकर ग्लो होता है, वो इसकी आइडेंटिटी है। नियॉन एमिट्स अ रेड ग्लो। तो नियॉन गैस होती है वो एमिट करती है एक तरह का रेड ग्लो। हीलियम प्रोड्यूस ए पेल येलो। जो हीलियम गैस होती है वो पेल येलो कलर का करती है। ऑर्गन गैस अगर गैस होती है वो ब्लू कलर का हमको एमिट करती है ग्लो। मरकरी वेपर आल्सो एमिट द ब्लू लाइट्स। जो अगर मरकरी वेपर है तो ब्लू लाइट है। और सोडियम वेपर एमिट्स येलो। तो सोडियम लैम्प होते हैं वो येलो एमिट करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ नियॉन साइन कंटेन आइदर नियॉन गैस और मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड मरकरी वेपर। तो जो नियॉन साइन लैम्प होते हैं या तो उसमें नियॉन गैस होती है या उसमें नियॉन और मरकरी वेपर्स का जो मिक्सचर होता है वो इसके अंदर होता है। तो ये जो लैम्प के अंदर गैसेस भरी जाती हैं और अलग अलग गैस का जो अलग अलग ग्लोज होता है उसके बारे में यहाँ बताया है हमने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नियॉन साइन लैम्प जो हम बनाते हैं उसका ये एक वायरिंग डायग्राम है। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये जो नियॉन साइन लैम्प हैं, ये साइन लैम्प जनरली हमारे जो शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, सिनेमा घर्स होते हैं, या कहीं भी जो
मतलब दुकानें होती है, वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट के लिए हम जो लाइटिंग यूज़ करते हैं वो बेसिकली नियॉन साइन लैम्प होते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने साइन, SIGN। आपने देखा होगा, कहीं सैमसंग लिखा होगा, कहीं पर नोकिया लिखा होगा, या कहीं पर मिराज मॉल, इस तरह से जो साइनिंग बोर्ड्स होते हैं वो लगाते हैं जो ग्लो करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो ग्लास की ट्यूब्स होती है, इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। इसके अंदर ही ग्लास की ट्यूब्स होती है, ये देखिए S, इसको हम फॉर्मेशन से इंग्लिश में या हिंदी में हम इसको अक्षरों को डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर SIGN, ये ग्लास की ट्यूब से पतली, जिसके अंदर हमने गैस, नियॉन गैस और मर्करी वेपर लैम्प गैस इसमें फिल्ड कर दी, और इसके दिए चित्रानुसार हम कनेक्शन कर देते हैं। जैसे S को मैंने I से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, S को मैंने I से कनेक्ट कर दिया, I को G से कनेक्ट कर दिया, G को N से कनेक्ट कर दिया, और ये सारे आपस में कनेक्ट हैं। और ये जो कनेक्शन वायरिंग डायग्राम मैंने लिया, ये यहाँ पर एक मैंने ब्लास्ट लगा रखा है। बैलेस्ट का मतलब है एक तरह का वोल्टेज बूस्टर, ठीक है, दिस इज़ अ वोल्टेज बूस्टर, जो कि वोल्टेज को बूस्ट करता है कुछ समय के लिए। जब ये वोल्टेज, यानी नॉर्मली जो वोल्टेज मिलता है हमको वो 240 वोल्ट मिलता है, पर इतने कम वोल्टेज पर जो गैस होती है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। तो इनिशियली गैस को डिस्चार्ज करने के लिए हमें बैलेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, कुछ क्षणों के लिए हाई वोल्टेज अप्लाई करता है दोनों सिरों पे, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फिल्ड गैसेस है वो डिस्चार्ज होती है और ग्लो देती है। बाद में ये हम जोड़ते देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के द्वारा, इसे चौक भी बोलते हैं। ये इसकी हाइट HT है और इसकी LT, ठीक है, और यहाँ हम इसको सिंगल पे सप्लाई दे दिया। तो इसका कंस्ट्रक्शन अगर वायरिंग डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से वायरिंग डायग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है कि व्हेन द सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाइड एंड सफिशिएंट करंट इज सप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द लैम्प प्रोसेस एंड ऑरेंज ग्लो डिस्चार्ज। तो अगर हमने बैलेस्ट की मदद से या ट्रांसफार्मर की मदद से अगर एक सफिशिएंट वोल्टेज S और N के बीच में, यानी जो आपने डायग्राम देखा है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हमने सफिशिएंट वोल्टेज करंट अप्लाइड किया है तो वो प्रोड्यूस करेगा ऑरेंज ग्लो डिस्चार्ज। द ग्लोइंग पोर्शन ऑफ द लैम्प इज़ अ थिन रीजन नियर द कैथोड एंड लार्जर एंड मच लॉन्गर नियॉन साइन आर आल्सो ग्लो डिस्चार्ज। तो जो पूरी जो नली है उसके अंदर वो डिस्चार्ज होता है, बट दे यूज़ पॉजिटिव कॉलम विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी नियॉन लैम्प। लेकिन वो जो पॉजिटिव कॉलम यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनरी लैम्प के अंदर होता नहीं है। कुल मिलाकर ये अब माने तो हम जो डिस्चार्ज है ये इसमें स्टार्ट हो जाता है। द नियॉन लैम्प आर वाइडली यूज्ड इन इंडिकेटर लैम्प। तो नियॉन लैम्प है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर लैम्प्स इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लाइंसेस। तो जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। वंस द नियॉन लैम्प हैज़ रीच्ड ब्रेकडाउन इट कैन सपोर्ट अ लार्ज करंट फ्लो। तो जैसे गैस डिस्चार्ज होती है इसके अंदर बहुत हैवी करंट फ्लो होती है। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किटरी एक्सटर्नल टू नियॉन लैम्प मस्ट बी लिमिट द करंट थ्रू द सर्किट और एज द करंट विल रैपिडली इंक्रीज अनटिल द लैम्प विल डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही डिस्चार्ज स्टार्ट होता है हम इसका वोल्टेज ब्लास्ट की मदद से कम कर देते हैं, जिससे इसके अंदर हैवी करंट फ्लो नहीं होता है और वो डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है और बल्ब हमारा ऑन रहता है। फॉर इंडिकेटर साइज लैम्प अ रजिस्टर टिपिकली लिमिट्स द करंट। और अगर इंडिकेटर साइज्ड लैम्प है तो उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। और हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को लिमिट करने का काम करता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हैवी करंट को लिमिट करता है। इन कंट्रास्ट लार्जर साइज लैम्प ऑफन यूज है स्पेशली कंस्ट्रक्शन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और अगर हमको बड़ा साइज़ का लैम्प बनाना है तो उसके लिए हमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करना होता है विथ हाई लीकेज इंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रिकल बैलेस्ट। तो अलग बैलेस्ट भी हमको ज़्यादा पावर का लेना पड़ता है टू लिमिट द अवेलेबल करंट, ताकि वो करंट को लिमिट कर सके, ठीक है। तो इस तरह की एसेसरी हम इसके अंदर काम में लेते हैं। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि स्मॉल नियॉन लैम्प आर मोस्ट वाइडली यूज एज ए इंडिकेटर। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो नियॉन लैम्प है वो इंडिकेटर की तरह यूज़ आते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर देखिए
ये देखिए स्विच पावर स्विच पर जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर एक तरह का, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमको इंडिकेट करता है कि सप्लाई इज़ कमिंग, यानी सप्लाई आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ये स्मॉल नियॉन लैंप है। कुछ नियॉन लैंप इस तरह से होते हैं छोटे छोटे, ये जो हम एज ए मतलब अगरबत्ती की जगह भी, हम दिए की जगह भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर छोटा सा एक आग की तरह जलता रहता है। तो ये नियॉन लैंप है। एंड अप्लायंस एंड ड्यू टू देयर लो पावर कंजप्शन, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, एबिलिटी टू ऑपरेट अ मेन पावर, मोस्ट स्मॉल नियॉन लैम्प सच एज कॉमन NE2, ठीक है, NE2 टाइप का जो होता है, हैव अ ब्रेक डाउन वोल्टेज अराउंड 90 वोल्ट। तो 90 वोल्टेज पर जो ये इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो 90 वोल्टेज पे ये वर्क करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशंस है। अब एडवांटेज देखिए, तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ नियॉन साइन लैम्प। नंबर 1 इज़ दिस लैम्प हैज़ वेरी लो पावर कंजप्शन। इसका जो पावर कंजप्शन होता है, मैंने कहा 90 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो जाता है, तो उसका पावर कंजप्शन होता है बहुत कम होता है। परफॉर्मेंस या परफॉर्म मोर रिलायबल इन कोल्ड वेदर देन हॉट। तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कोल्ड वेदर में बहुत अच्छी बढ़ जाती है। मोर रिलायबल देन LED फॉर एयरपोर्ट रनवे लैंडिंग लाइट्स। तो LED की अपेक्षा ये एयरपोर्ट रनवे लैंडिंग की जगह पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल होता है। LEDs में अगर कोई LED फ्यूज़ हो जाती है तो डिस्प्ले हम प्रॉपर नहीं देख सकते। इसमें रिलायबिलिटी की वजह से ये हमारा वर्क अच्छा करता है, और इसकी जो लाइफ होती है वो भी लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। वाइड ऑपरेट रेंज AC और DC दोनों में यूज़ हो जाता है ये, ठीक है। अवेलेबल इन मोर देन 150 शेड्स। तो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन बनाकर, नियॉन के साथ अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन बना के हम लगभग 150 शेड में इसके हम कलर्स या इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नियॉन लैम्प्स है वो हम ले सकते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसकी वजह से इतना हमको मिलता है। नेक्स्ट जो है नो थ्रेड नो ट्रीट टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का भी, वातावरण का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये इसकी एडवांटेज है जिसकी वजह से हम नियॉन साइन लैम्प काम में लेते हैं। अब हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज इस तरह से हैं कि शेड्स ऑफ ट्यूब इज़ अ लिमिटेशन। कि हालांकि नियॉन लैम्प के तो हमको बहुत सारे वो शेड्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर ट्यूब की बात करें तो ट्यूब में हमारे पास लिमिटेशन है। जैसे कुछ कलर ही, जैसे ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर, इस तरह के कलर से हमको अवेलेबल हो सकते हैं ट्यूब के रूप में। ऑर्गन इज़ नॉट रिलायबल इन कोल्ड टेम्परेचर। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो हम इसके अंदर ऑर्गन गैस नहीं भरते हैं, क्योंकि रिलायबल नहीं होती है। डिफ्यूज लाइट नॉट गुड फॉर एनी फोकस्ड बीम एप्लीकेशन। तो कहीं अगर हमको लाइट को फोकस करना है तो वहाँ पर ये लैम्प काम में नहीं आता, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है। लो लाइट आउटपुट फॉर इनपुट पावर, और इनपुट पावर के लिए भी ये लो लाइट आउटपुट है इसका। रिक्वायर अ लार्ज सरफेस एरिया टू बी यूज्ड फॉर जनरल लाइटिंग, और जनरल लाइटिंग के लिए इसको जो एरिया है वो हमको इसको ज़्यादा चाहिए होता है। एक्सपेंसिव टू बी यूज्ड एज साइन और डिस्प्ले, और अगर हमको उसका साइन बोर्ड बनाना है, डिस्प्ले बनाना है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर भी क्योंकि आधुनिक युग के अंदर एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडवर्टीज़मेंट बिना कोई भी हमारा जो बिज़नेस है वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम इनका जो साइन बोर्ड बनाकर बहुत वाइड रेंज में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आपने आज नियॉन साइन लैम्प का इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल देखा, किस तरह से ये कार्य करती है, इसका वायरिंग डायग्राम है। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आप इसके वायरिंग डायग्राम को अपने हाथ से बनाइएगा और एक बार दोबारा पढ़िए, जिससे ये और भी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लिए मैं लेक्चर ये समाप्त करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स।